नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का वितरण। पिछले 9वें भाग में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था कि संन्यास योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है। उसके विषय में अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने बताते हुए कहा था कि कर्म तो संन्यास हो या दूसरा योग हो, कर्म तो करना ही पड़ता है। चाहे कर्म योग हो या संन्यास योग हो, अपने निजी कर्म तो सबको करने ही पड़ते हैं। आगे बताया कि कर्म योग के बिना संन्यास की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो योग युक्त और पवित्र आत्मा है, जो सर्व प्राणियों में आत्मा को देखता है, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करता है, वो ये शरीर को नहीं देखता है कि ये फलाना है, ये फलानी है, लेकिन हर एक में विराजमान आत्मा को देखता है। आत्मा को देखते हुए उसका मन वश में होता है। जब शरीर को देखता है कि ये काला है, ये गोरा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, तो उसके अंदर अनेक प्रकार के भाव आने लगते हैं, तो मन बस में नहीं रहता है। मन को बस में करने की सहज विधि बताई कि तुम सब में आत्मा को देखो। ऐसे वो जितेंद्रिय सर्व कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करते हुए भी स्वयं को उससे भिन्न समझता है। शरीर मात्र एक साधन है। जो व्यक्ति अनासक्त भाव से अपना कर्म करता है और उसका सभी फल परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, वो कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से अलिप्त रहता है। जिस प्रकार कमल जल से अलिप्त रहता है, वैसे ही कर्म योगी का हर कर्म आत्मशुद्धि के लिए होता है। और वह पुरुष 9 द्वार वाले इस देह में रहते हुए भी मन, बुद्धि, संस्कार पर अपना नियंत्रण करते हुए परम शांति एवं परम सुख का अनुभव करता है। जैसे कमल जल में रहते अलिप्त रहता है, ऐसे संसार में रहते हुए भी अपने जीवन को वो व्यक्ति श्रेष्ठ बनाता है। राजा जनक ने एक बार सवाल किया कि जीवन मुक्ति स्थिति किसको कहते हैं। मुझे वो ज्ञान कोई 1 सेकंड में दे। तो कई विद्वान आए राजा जनक को ज्ञान सुनाने के लिए, लेकिन जैसे वो ज्ञान सुनाना आरंभ करते थे तो राजा जनक कहते, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल में कोई 1 सेकंड में बताए कि जीवन मुक्ति स्थिति किसको कहते हैं। आखिर जब सभा शांत हो गई तो राजा जनक भी निराश हो गए और कहा कि मेरे विद्वानों में कोई ऐसा नहीं है जो जीवन मुक्ति की स्थिति को बता सके। तभी वहां अष्टावक्र प्रवेश करते हैं। अष्टावक्र जैसे ही आगे बढ़ते हैं ज्ञान सुनाने के लिए, तो सारी सभा उनको देखकर हंसने लगती है, क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े थे। उस समय अष्टावक्र ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तो समझता था आपकी ये विद्वानों की सभा लगी हुई है, लेकिन मुझे पता चला कि ये विद्वानों की सभा नहीं है। सारे विद्वान एकदम गुस्से में हो गए, हमें इस तरह से कह दिया। तो अष्टावक्र ने कहा कि ये विद्वान मुझे आत्मा को नहीं देखते हैं कि ये आत्मा भी कितनी ऊंची हो सकती है, ये मेरी चमड़ी को देख रहे हैं, इसलिए हंस रहे हैं। यही बात यहाँ पर भी कही गई है कि हे अर्जुन, सब में आत्मा भाव को देखो, आत्म रूप को देखो, उसकी चमड़ी को नहीं देखो। कोई चमड़ी को देखने से, क्योंकि चमड़ी को देखने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे। अष्टावक्र ने राजा से कहा कि आपको 1 सेकंड में ज्ञान चाहिए ना, मैं आपको अभी ज्ञान नहीं दूंगा, समय आने पर ज्ञान दूंगा। सभा विसर्जित हो गई और जैसे ही सभा विसर्जित हुई, राजा ने अपना घोड़ा मंगवाया कि थोड़ा बाहर सैर करके आते हैं। जैसे ही घोड़ा आया और राजा ने एक पैर घोड़े पे रखा और एक पैर जमीन पे था, उसी समय अष्टावक्र ने दूर से आवाज दी कि हे राजन, अभी आप कहाँ हैं, जमीन पर हैं या घोड़े पर हैं। राजा आश्चर्यचकित हो गए कि इस समय ना मैं जमीन पर हूँ और ना ही घोड़े पर हूँ। अष्टावक्र कहते हैं कि यही तो जीवन मुक्ति का रहस्य है कि संसार में रहते हुए संसार से अलिप्त रहो, संसार में रहते हुए संसार से अलिप्त रहो। ये सही जीवन, ये सही मार्ग है जीवन मुक्त अनुभव करने का। मुक्ति से भी श्रेष्ठ जीवन मुक्ति को माना गया है। ओम शांति।